हेलो एवरीवन। एज़ यू नो बोर्ड एग्ज़ाम्स जस्ट आने ही वाले हैं। आई थिंक 2 या ढाई महीने बचे हैं। तो स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं, टेंशन में हैं, क्योंकि कोविड की वजह से इस बार स्कूल्स भी ज़्यादा नहीं खुले हैं और लॉकडाउन की रेस्ट्रिक्शंस की वजह से बाहर एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए भी बच्चे नहीं जा पा रहे हैं बाहर। तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है इस बारी, बट डोंट वरी गाइज, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप डिटरमिन्ड हो, अगर आपने डिसाइड करा है, हार्ड वर्क करने के लिए आप तैयार है, तो यू हैव एनफ टाइम टू स्कोर वेल इन केमिस्ट्री। तो मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगी 1 बाय 1 करके, अभी जब तक एग्ज़ाम होंगे उससे पहले तक। तो मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन डेली मिल जाए। ओके और हाँ, एवरी संडे हम लोग Q&A सेशन भी रखेंगे ताकि मैं जान सकूँ आप लोगों की को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, किस चैप्टर में आ रही है। और हम लोग चैप्टर वाइज प्रीवियस पेपर्स भी सॉल्व करते रहेंगे साथ साथ में। तो ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कैसे कैसे हम लोगों को करना है। एंड लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप भी दूंगी जिससे आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। ओके, तो अभी हम लोग पहले पेपर का पैटर्न देख लेते हैं कैसे आता है। 4 सेक्शंस आते हैं पेपर में, 1, 2 एंड 3, A, B, C एंड D। ए में वेरी शॉर्ट आता है, वेरी शॉर्ट 1 मार्क्स के आते हैं 20 क्वेश्चंस। मतलब इसमें आएंगे 1 लाइनर आ गए या फिर आपके 1 वर्ड कोई भी क्वेश्चन पूछ लिए। फिर सेक्शन बी में शॉर्ट, सी में लॉन्ग एंड डी में भी लॉन्ग आते हैं, वो 5 मार्क्स के आते हैं। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस कौन से पूछते हैं, जैसे रीजनिंग के पूछ लिया, दर्शन पूछ लिया। मेनली इसमें ऑर्गेनिक से ज़्यादा आते हैं क्वेश्चंस। जो ऑर्गेनिक में रिएक्शंस होती है ना फ्रेंड्स, रिएक्शंस स्टेप वाइज जो रिएक्शंस आती है, मेनली इस वाले सेक्शन में वो आती है। ठीक है, और अभी देखते हैं वेटेज कितना कितना होता है। इनऑर्गेनिक का 20 मार्क्स का आता है, ऑर्गेनिक का 28 का और फिज़िकल का 22। फिज़िकल में क्या ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं फ़िज़िकल से ही आते हैं। एंड ऑर्गेनिक का वेटेज सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसमें क्या आएगा, रिएक्शंस है, नॉमेनक्लेचर है, आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक ये सब आते हैं। तो अभी आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हम लोग देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, पी ब्लॉक गाइस, पी ब्लॉक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है हमारे पास इनऑर्गेनिक में। इसमें हम लोगों को सारे स्ट्रक्चर्स, ऑक्सीजन फैमिली, सल्फ़र फैमिली, फॉस्फोरस फैमिली के जितने भी एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं एंड इवन रिएक्शंस ऑल्सो, पी ब्लॉक स्पेशली। एंड फोकस ऑन एक्सेप्शंस गाइज, एक्सेप्शंस बहुत पूछे जाते हैं। इवन इन नीट, जेई एग्ज़ाम्स में भी एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, फेवरेट हो गए हैं एक्सेप्शंस। एस ब्लॉक के ऑल्सो एक्सेप्शंस आपको याद करने हैं। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक में आपको लेंथेनाइड एक्टिनाइड कंट्रैक्शन आता है, वो क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। तो अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अच्छे से किया हुआ है तो डी ब्लॉक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक्टीन ये हो गए। एंड फिज़िकल में गाइस सॉल्यूशंस में से एक न्यूमेरिकल पक्का आता है। इसमें टोटल आई थिंक 6 या 7 फॉर्मूले हैं। अगर आपने वो अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस का कहीं नहीं गया है गाइस। आपको कोई नहीं रोक सकता आपका सॉल्यूशंस का न्यूमेरिकल सॉल्व करने से। तो यहाँ से आपके मार्क्स पक्का बनने हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पक्का एक क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी स्पेशली इलेक्ट्रोलिटिक सेल में न्यूमेरिकल आएगा। फैराडे लॉ जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल आप आराम से अगर प्रिपेयर कर लोगे तो आराम से आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स में से 0 और फर्स्ट ऑर्डर की अगर आपने रिएक्शंस अच्छे से दिमाग में बिठा के रखी हुई है तो वहाँ से आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स, ये गाइस पूरे पढ़ने वाले, रटने वाले आपके ये चैप्टर्स हैं 3 और इनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं।
तो मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको रटना है, मैं कराऊँगी, लॉजिक के साथ कराऊँगी, आपको ऐसे दिमाग में बैठ जाएंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे। एंड इवन इनसे अभी जेई में और नीट में भी क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं इनमें से। और गाइस एक चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये इतना इजी चैप्टर है और इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन कहीं नहीं गया है और बहुत इजी चैप्टर है। आराम से आप एक क्वेश्चन यहाँ से सिक्योर कर सकते हो। इसमें से अभी जेई में भी क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं गाइस, जेई में भी पूछे जाने लगे हैं इसमें से क्वेश्चन, अमीन्स में से, पॉलीमर्स में से, बायोमोलिक्यूल्स में से। इसमें से जेई के पर्सपेक्टिव से भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है गाइस, तो आपको ये चैप्टर करने हैं। और हाँ, नेम रिएक्शंस आपको टिप्स पे करके जानी है। नेम रिएक्शंस, इनके मैकेनिज़म्स, ये बोर्ड में, नीट में और जेई में तीनों ही पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट है गाइस। नेम रिएक्शंस लर्न विद लॉजिक्स, स्टेप बाय स्टेप करना है क्वेश्चन। ये इनमें से आते ही आते हैं, जो 5 मार्क का क्वेश्चन आता है ना बोर्ड में, वो यहीं से ही आता है। जो क्वेश्चन आता है ना, P से Q बना, फिर Q से R बना, तो हम लोगों को प्रोडक्ट्स बताने हैं, यहाँ पे कौन कौन से, यहाँ पे रिएजेंट दे देते हैं, कैटलिस्ट दे देते हैं। ये वाले पैटर्न पे 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, वो रिएक्शन से ही आता है गाइस। तो ये मैंने आपको बताया है। और फिर अभी आते हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड गाइस, सल्फ्यूरिक एसिड से क्वेश्चन आते ही है, हर साल आता है। एक ऑक्सीडेशन स्टेट्स और आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्वेश्चन आता है। D&F ब्लॉक से लैंथेनाइड कंट्रैक्शन 100% हर बारी क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्वेश्चन आता है पक्का। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, इससे क्वेश्चन आता है। तो ये तो आपको टॉपिक्स करके जाने हैं, ये आपको छोड़ने ही नहीं है गाइस। कोई मतलब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप इनको छोड़ के चले जाओ, ठीक है। रहा एग्ज़ाम का लेवल, इजी होगा, टफ़ होगा, क्योंकि कोरोना था, स्कूल नहीं खुले, तो बच्चों को लगता है पेपर इजी आएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो अब हम लोग पेपर का थोड़ा सा देख लेते हैं, किस तरह से एग्जामिनेशन में हमें पेपर टैकल करना है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, क्योंकि उस पर आपका पूरा पेपर डिपेंड करता है। अगर आप मान लो स्टार्टिंग में ही आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में कंफ्यूज होके रह गए, स्टार्टिंग में आपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन चूज़ कर लिए, तो गाइस आपका पेपर बिल्कुल ख़राब होने वाला है। क्योंकि अगर आपने डिफ़िकल्ट पहले चूज़ किया है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो चला जाएगा, और जो आपको आता भी है ना, आप उसको भी भूल जाओगे, बिल्कुल भूल जाओगे। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आप बिल्कुल भूल जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बट अगर आपने पहले पूरा पेपर, आपको 10 मिनट पूरे पेपर को देना है, पेपर रीड करना है आपको 10 मिनट्स, आपको पूरा पेपर रीड करना है, उसमें से आपको चूज़ करना है कौन से क्वेश्चंस आपको 100% श्योरिटी के साथ आते हैं। जो आपको 100% आते हैं आप उसको टिक कर लो। पहले आपको पहले वो वाला सेक्शन चूज़ करना है जो आपको सबसे ज़्यादा आता है। पहले आपको वो, एक इससे क्या होगा ना, एक तो आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा कि हाँ यार मेरा क्वेश्चन हो रहे हैं, मैं मुझसे आते हैं, मैं कर सकता हूँ। और ऊपर से आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप नीटली भी आप पेपर करोगे, है ना, तो पेपर साफ़ होगा, एकदम साफ़ सुथरा, तो एग्ज़ामिनर जो होगा वो भी मार्क्स आपको अच्छे देगा। उसके बाद जो थोड़ा कम आता है, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग ऐसे करना है। और पेपर बिल्कुल साफ़ अच्छे से, ऐसे नहीं है कटी पिटी कटिंग करके आ रहे हो, ये कांटा लगा रहे हो, उधर वो लगा रहे हो, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ामिनर का दिमाग घूम जाएगा, आपको मार्क्स नहीं देगा वो बिल्कुल भी। जो आपको अच्छे से आता होगा ना, उस पर भी कम मार्क्स देगा वो फिर, ठीक है ना। और गाइस 30 से 33% जो पेपर होता है वो बहुत ईजी आता है, आप उसको बहुत आराम से कर लोगे। तो आपको वो 33% आपको वो चूज़ करना है, पहले वो आपको करना है, ठीक है। वो 33% आपने एक बार ही चूज़ कर लिया है ना, तो फिर आपका बहुत आराम से पेपर हो जाएगा, बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। तो ये था एक ओवरव्यू गाइस। तो अब मैं आपको
डेली वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी, डेली क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगी। आपको मुझे बताना है पहली बात तो कि आपको किस तरह से क्लासेस लेनी है, ये वाले तरीके से लेनी है या फिर प्रॉपर वाइट बोर्ड और क्लासरूम वाला जो सेटअप है उससे लेनी है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे और आप मुझे ये भी बताओगे कि आपको पहले कौन सा टॉपिक करना है, कौन से आपको चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं ट्राई करूँगी उसी के अकॉर्डिंग करने का, ठीक है। और ये था, और सब्सक्राइब कर लो, आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन रोज़ मिलेगी। रोज़ मैं सुबह 10 बजे 10 AM मैं रोज़ क्लासेस डाल दूँगी आपके लिए, और मेक श्योर करूँगी कि आपको प्रीवियस के जो ईयर के पेपर हैं उनका भी सॉल्यूशन साथ साथ में, चैप्टर के साथ साथ में मैं आपको प्रोवाइड कराती रहूँ। और गाइस डोंट वरी, मैं आपको आराम से एग्ज़ामिनेशन से पहले तक का आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूँगी। बस एक कंडीशन है, जैसे मैं बोलूँगी, जो मैं बोलूँगी ऐसे ऐसे करते रहना है, हार्ड वर्क करते रहना है, फोकस्ड रहना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको आराम से सब कुछ करा दूँगी। तो ठीक है, चलिए बाय बाय, ओके।